अब एक और ग्रुप आपको हम दे रहे हैं, इस पर बल्कि लिखा देना चाहिए कि ये जो है एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप है। एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप में आपके पास थ्रूजा टॉप पे है, सलेशिया है, एपिस है, वैक्सीनम है, ब्लडरीनम है, लीडम है। आपको हैरत होगी कि लीडम भी क्यों है। अब लीडम जो है बेसिकली लीडम का जो पॉइजनिंग होती है लीडम, तो लीडम हम टेटनस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको वैक्सीन लगती है ना, वैक्सीन, तो वो स्टिंग होता है एक किस्म का, उसके जरिए पॉइजन चला गया ना बॉडी के अंदर। तो लीडम बेसिकली जब सुई या मेख चुभती है या कांटा चुभता है तो उसके जरिए, वैसे सुई चुभने से तो कुछ नहीं होता, वैसे तो मेख अगर बिल्कुल साफ सुथरी है तो हम करके कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो इन्फेक्टेड होगी तो फिर उसने मसाइल पैदा करने। लिहाजा इसमें लीडम के पंक्चर वुंड एज एंटी वैक्सीनेशन भी है। इसकी सोच को आपको समझ आ गई होगी कि जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली वैक्सीन भी एक किस्म की पॉइजनिंग है ना, एक किस्म की पॉइजनिंग है, या एक किस्म का बैक्टीरिया उसके आपके अंदर दाखिल, एक किस्म का वायरस आपके अंदर कमज़ोर दाखिल किया जा रहा था, उसकी पिंचिंग से उससे के जरिए दाखिल हो रहा था लीडम भी। इसकी कितनी बड़ी रेंज आपके। फिर MMR है, जो मीजल मम्स का वैक्सीन है, MMR है। फिर यह भी हो सकता है कि जो भी वैक्सीन इसको लगी है, जो भी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, आपकी पेप्लोमा वायरस की वैक्सीन लगती है। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जो है, जो बेसिकली वायरल आपके वॉर्स पैदा करता है, अमेरिका में इसकी वैक्सीन लगती है, और वो हमारे पास पोटेंशियल में आया हुआ है पेप्लोमा वायरस। और जो मैक्सिमम जो सर्विक्स के कैंसर अमेरिका में या बाहर यूरोप में हो रहे हैं, वो कहते हैं इसकी एक बड़ी रीज़न जो है वो पेप्लोमा वायरस है। देखते हैं पेप्लोमा वायरस है। तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो इसकी वजह ये है कि लोग कहते हैं ये 1 मिनट में 2 मिनट में मरीज देखने की वजह क्या है, ये सारी चीजें हमारे ट्रिक्स पे हैं भाई। आप एक दवाई किसी की एकोनाइट निकाल लेते हैं, आप किसी की आर्सेनिक निकाल लेते हैं, आप किसी की फास्फोरस निकाल लेते हैं, चले रेपर्टाइज कर लें, आपने सिम्टोमोलॉजी आपको उसको रेपर्टाइज कर लिया, जब तक वो 100 में से 10 मरीज ठीक करेगी, वो 100 में से 10 मरीज ठीक करेगी। और जो मैं मैथमेटिक थ्योरी दे रहा हूं, जो मैं नसोड की प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, वो 100 में से 80, 90, 100 मरीज ठीक करेगी। वो आपका एकदम मरीजों का रेशो उठा के बढ़ा देगी। और जिसको एक्यूरेट नसोड लगा होगा, एक्यूरेट मैथमेटिक नसोड लगा हुआ होगा, आपको सेकंड बात होगा दवाई की भी जरूरत। मरीज कहता है जो आपने वो पहली पूरी दी थी ना, मैं तो उसी से मुझे फर्क पड़ गया था, उसने ट्यूबर खाई थी या मेडोलिनम खाई थी या कोई भी खाई थी। अब इन्फ्लुएंजा जो है, हर साल यूरोप में हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है। इन्फ्लुएंजा ने कई लाख बंदे मारे हैं, लेकिन जहां लंग्स के डिजीजेस आएंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस आएंगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका नोज से शुरू हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लुएंजा का बड़ा रोल है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आरएस वायरस, एक वायरस है, आरएस वायरस आजकल बहुत फैला हुआ है। फिर आपका एक जो है एनएस बेरी है वायरस है, ये भी ओस्लियोकोकस जिसको कहते हैं, ये भी बहुत फैला हुआ है। इसका भी नसोड हमारे पास है।